इस क्लास में हम क्विज अटेम्प्ट कर रहे थे, सबने अटेम्प्ट किया उसको? नहीं किया? जल्दी से पहले इसको फिनिश करते हैं जो हम कर रहे थे। क्या था इसका जवाब? इसका क्या था? हाँ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसका क्या था? इसका क्या था? अच्छा जी, ये वाले सवाल पे हमने रुके थे। ये कहता है फॉर टू ऑब्जेक्ट्स एक्स और वाई, एक्स इज वाई, एक्स इज वाई, ये स्टेटमेंट है। एक्स इज वाई क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, मैं अभी पुरानी नोटबुक के अंदर इस काम को कर रहा हूँ, हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। हमने ऑपरेटर्स के अंदर डिफाइन किया था एक ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये पहले समझना पड़ेगा कि ये इज ऑपरेटर जो है वो क्या चीज है। इज ऑपरेटर जो है वो आइडेंटिटी जो है उसको बताता है। मसलन मसलन मेरे पास अगर एक वैल्यू है तो इसकी टाइप क्या है? इंटीजर है। और एक और वैल्यू है, इसकी टाइप भी इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, दो वैल्यूज की टाइप क्या है? इंटीजर है। अच्छा, अब होता यह है कि जब मैं वैल्यू असाइन करता हूं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी उस फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कह दिया अभी, तो ये एक ऐसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। ये 10 जो है इंटीजर वैल्यू है, तो ए की टाइप क्या हो जाएगी? हाँ, इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगर मैं यूं करूं कि बी जो है, बी ए को जो है वो किसके अंदर डाल दिया जाए? बी के अंदर असाइन कर दिया जाए, तो बी के अंदर वैल्यू क्या होगी और बी की टाइप क्या होगी? हाँ, इंटीजर टाइप होगी। अब चूंकि ए बी और ए जो है वो बी में असाइन हुआ है, लिहाजा तो मैं यहां पर ये चेक करूंगा ना, बी इज ए, तो इसने क्या कहना है? ट्रू कहना है, क्योंकि जो बी है वही क्या है? बी की जो आइडेंटिटी है बेसिकली वो किसकी आइडेंटिटी है? ए की आइडेंटिटी। ठीक है। अब अभी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हम दोबारा इस ऑपरेटर को फिर पढ़ेंगे। इसने कहा कि वाई एक्स इज वाई। ठीक है, ये ट्रू होगा सिर्फ कब ट्रू होगा? कि जब आइडेंटिटी ऑफ एक्स और आइडेंटिटी ऑफ वाई दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये बात सही है। इस पे हम और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, इसलिए अभी इसको भगा रहा हूँ खाली, लेकिन इस पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स लोवेस्ट प्रेसिडेंस? सबसे आखिर में ऑपरेटर में कौन सा सॉल्व होता है? हाँ, लोवेस्ट प्रेसिडेंस। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पहले क्या होता है हमें पता है, बचपन में पढ़ा था, गॉड मैस रूल, बेमडास रूल। पहले क्या होता है? अभी पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, फिर
मल्टीप्लिकेशन और ये सब। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इसमें? डिवीजन का है, प्लस मॉड्यूलस एंड, ये सवाल में है लोएस्ट, सबसे आखिरी। मेरे ख्याल से एंड ऑपरेटर की होगी, क्या ख्याल है? नहीं, चेक करें। मल्टीप्लाई तो सबसे पहले होगा ना, पावर उससे भी पहले होती है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मॉड्यूलस एंड। इसका जवाब क्या आएगा? सबसे पहले क्या सॉल्व होती है? 2 की पावर 3, यानी एक्सपोनेंट या पावर सॉल्व होगा, कितनी आ जाएगी? फिर 1 + 8 मल्टीप्लाई का 4, क्या होगा पहले, प्लस या मल्टीप्लाई? तो कितने हो जाएंगे ये? फिर उसके बाद एक ऐड हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, बस सवाल आ गया है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो ये हो गया। हम आते हैं अपनी, थोड़ा आगे का काम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम प्रिंट वैल्यूज और ऑपरेटर्स जो है उसको खत्म करेंगे। आज हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले, ठीक है। और यूजर इनपुट पढ़ने वाले हैं। टाइप हमने पढ़ लिया है, टाइप कास्टिंग जो है वो करेंगे। फिर आज हम स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग, जिन लोगों की पहली क्लास है आज और को कुछ चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे कोशिश करके कि उनको भी आज वाली बात उनको भी समझ में आ जाए। कितने लोग हैं जिनकी पहली क्लास है? ठीक है। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है? वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी। आपने नहीं पढ़ी? पढ़ लेते यार। चलो, अच्छा देखो भाई, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेरिएबल्स। अच्छा, जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो जिनकी पहली क्लास है वो फिर क्लास के बाद मुलाकात कर लीजिएगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या करना है, पीछे जो हमने काम किया है। क्या होते हैं भाई वेरिएबल्स? लफ्ज वेरिएबल से मतलब क्या होता है?
कहां से निकला ये? हाँ, वेरी से। कहां से निकला है? वेरी से। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना, बढ़ जाना, वेरी करना। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी चीजें जो क्या हो सके, चेंज हो सके, राइट। हम क्या करते हैं, अभी तक हमने कुछ कुछ देखी वैल्यूज, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा यार प्रिंट के अंदर भाई एक काम करो 100 लिख दो, तो 100 एक क्या था, नंबर वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने डायरेक्ट प्रिंट को क्या कर दी, दे दी। ठीक है, और उसके बाद जवाब भी आ गया। लेकिन ये जो 100 जवाब आया है, इसका मैं क्या करूं, इसको मैं क्या दोबारा कहीं इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि ये हमने कैप्चर नहीं किया। क्या नहीं किया? आसान वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं, कंटेनर के अंदर रखते हैं। बरसात हो गई ना, सारा पानी बह गया, दरिया समंदर में चला गया, आपने ना डैम बनाए ना कुएं खोदे, कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम क्या कर लें, उसे कैप्चर कर लें किसी स्टोरेज में, तो हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे लिखा भाई 100 प्लस 300, जवाब आ गया 400। अब ये 400 बस नजर आ गया 400 है और गायब, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ये 400 आपको दे दूं या इस 400 में कुछ और ऐड कर लूं। मैं यहाँ अगर दोबारा 400 लिखूंगा तो ये कोई और 400 होगा, वो वाला नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारा वैल्यू जो है सेव की जाए, असाइन की जाए, स्टोर की जाए। इसके लिए हम एक सिंपल काम करते हैं कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं एक मैंने यूं करके लिखा, देखो मैंने लिखा भाई नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, एक दफा इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने नेम यहाँ पे डाल दिया। कोई नाम बताओ अपना भी प्यारा सा, है मुहिब, पूरा नाम बताओ, मुहिब, बस मुहिब, यही पूरा हो गया, शुरू होते खत्म। तो अब जब मैंने ये लिखा ना, मैं इसको कैसे रीड करूंगा, मैं इसको ऐसे रीड करूंगा कि भाई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो असाइन हो रही है किस वेरिएबल में, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो क्या पढ़ूंगा भाई मैं इसको, कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसमें जो भी लिखा हो उससे इसको पर वो नहीं है, बट एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो असाइन हो रही है किस के अंदर, नेम के अंदर। अब होता ये है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जब हम ये काम यहाँ कोड लिखते हैं ना, तो हमारी रैम के ऊपर क्या हो जाता है, ये सारा काम चल रहा होगा। तो रैम के अंदर जो है वो एक प्लॉट बुक हो जाता है, और उस प्लॉट के अंदर कौन रहता है, जो भी वैल्यू है, और इस प्लॉट का नाम क्या होता है, नहीं, प्लॉट के नाम भी होते हैं और क्या होते हैं, एड्रेस भी होते हैं। क्या होते हैं, एड्रेस भी होते हैं। हाँ, इनको हम आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईडी, कोई ना कोई आईडी भी होगी मेमोरी में, जहां डाटा जाता है उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है ना। तो अब जब जब मैं पुकारूंगा किसको, नेम को, तो नेम अपने अंदर बैठे हुए बंदे को क्या करेगा, भाई बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है ना, बाहर कोई बुला रहा है। अब चेक करते हैं इसको। तो हमने क्या लिखा भाई, नेम, यहाँ पे लिख दिया हमने मोहिब, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब एग्जीक्यूट कर दिया तो मेमोरी में नेम के अंदर क्या असाइन हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूं, मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो नेम को, तो नेम के अंदर क्या निकल के आया, ये चीज मेमोरी में क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब जब स्टोर हो गई तो मैं इसको जब दिल चाहे क्या कर सकता हूं भाई, बुला सकता हूं। समझ रहे बात। लेकिन जो डायरेक्ट वैल्यू थी, जो बगैर किसी वेरिएबल की थी, वो रीयूटिलाइज नहीं हो रही थी। ठीक है। अच्छा, क्या इस प्लॉट में सिर्फ मुहिब रहेगा हमेशा,
हाँ नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नेम के अंदर पहले मुहिब रहता था, अब मैंने खरीद लिया, तो ये मैंने इसको नई वैल्यू असाइन कर दी, तो पुरानी वैल्यू क्या हो गई, हट गई, उसकी जगह नई वैल्यू आ गई। तो जब मैं ये दोबारा अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करूंगा तो फिर क्या होगा भाई, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से चेंज होके वहां नई वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसकी इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, मैं कहूँ भाई नेम मेमोरी में कहाँ पड़ा है, तो आप कहेंगे भाई इस एड्रेस पे ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट हुआ हुआ, इस एड्रेस पे ये मेमोरी जो है वो एलोकेट हुई हुई। ठीक है, ये बात समझ आती है? हाँ बोलो हाँ या ना तो बोलो। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ भाई हमारा कोर्स का टाइटल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देंगे, है? तो कोर्स के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी टाइप क्या होगी कोर्स की, जैसी वैल्यू है, तो वैल्यू की टाइप है वही वेरिएबल की टाइप होगी। टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग टाइप आ रही है। ठीक है, हमारी कौन सा है आज, जुम्मा, सही है भाई। तो अब डे में क्या वैल्यू आ गई, जुम्मा, समझ रहे हैं? तो अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसी तरह तुम्हारा वजन कितना है भाई मोहित, है 58 मन जी, 58 किलो का है भाई ये बंदा, तो मैंने एक वेट के लिए वेरिएबल बना दिया। ठीक, अब जब मैं चेक करूंगा तो क्या निकलेगा भाई, लेकिन अब मैं पूछता हूं उसे भाई मोहित 2 साल बाद तुम्हारा वेट कितना होगा, अंदाजन ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो वेट प्लस कितना ज्यादा हो जाएगा, 10 किलो बढ़ जाएगा, है 5 किलो बढ़ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, अब देखो ये पुरानी वैल्यू क्या हो रही है, वेट में क्या रखा हुआ है, 58 में क्या इजाफा हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई, तो अब मोहित का वेट कितना आ रहा है, नहीं भाई 58, हमने तो चेक किया है, अभी बड़ा थोड़ी है ना, हमने उसे चेक किया है कि अगर उसके वेट 5 किलो बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा। हमने उस वेट को पुराने वेट में डाल थोड़ी दिया, सिर्फ चेक किया। हाँ, तुम्हारी जेब में कितने रुपए भाई, हाँ 5 लाख रुपए, अरे यार इसके पास जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसने कहा सर आपके पास जो है ना कितने पैसे, 10 रुपए हैं। तो अब एक आप काम करें, मेरे 5 लाख, अगर मैं आपके 10 रुपए में मेरे 5 लाख जमा हो जाए तो कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास तो 10 ही है भाई, सिर्फ चेक कर रहे हैं यार, बात समझ रहे हो बात, सिर्फ वेरिएबल अपडेट कब होगा, जब असाइन होगा। असल बात ये वैल्यू चेंज एक्चुअल में कब होगी मेमोरी में, जब असाइन कर देंगे। यानी अब मैं यहां कहता हूं कि भाई मार्क्स कितने हैं 50, अब मैंने कहा भाई मार्क्स में क्या ऐड कर दो, 30 ऐड कर दो, लेकिन 30 ऐड ना करो, बल्कि मैंने क्या किया, इसको यूं लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो अभी पहले मार्क्स चेक करो कितने हैं, मैंने कहा 50 है, उसमें 30 ऐड करो, कितने हो गए टोटल, और ये 80 वापस किसको दे दो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो जो मार्क्स में 50 थे वो अपडेट हो गए किससे, 80 से। बात समझ आ रही है, कि रीअसाइन करना पड़ेगा वैल्यू को, जब भी अपडेट करना है रीअसाइन करना पड़ेगा।
वेरिएबल्स में हमने नंबर भी रख के देख लिया, हमने स्ट्रिंग भी रख के देख लिया, हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी रख सकते हैं। हमने कहा भाई हाइट कितनी है, कितनी हाइट है भाई, तो फॉर एग्जांपल 5 फुट 3 इंच की हाइट है, तो इसकी टाइप कितनी निकलेगी अब हाइट की, फ्लॉट निकलेगी। तो अब ये हाइट का जो वेरिएबल है ये मैं कहीं पर भी दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं, कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं। एक्सरसाइज ये है, मेरे पास ना ये कायदे आजम के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो है ना इस पैराग्राफ में से क्या करें, वेरिएबल्स बनाएं और उनकी वैल्यूज असाइन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक वेरिएबल बनेगा, पहला कौन सा वेरिएबल बनेगा, नेम। इस नेम, नेम में क्या वैल्यू आएगी भाई, मोहम्मद अली जिना, सही है। दूसरा वेरिएबल क्या बनेगा, प्रोफेशन। क्या है भाई प्रोफेशन, बैरिस्टर, पॉलिटिशियन, ठीक है। और लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। कब तक, अब जरा वेरिएबल बनाओ तो सही, मैं ही बताया जा रहा हूं। लिखो अपने पास वेरिएबल लिखो। हाँ हाँ ना यार, मतलब पता तो चले ना हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं। नजर आ रहा सबको ना, जूम कर दो। थोड़े बहुत बना लो, बस थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। होगा, एक दो बन गए, बस स्टॉप कर दो, बाकी बाद में इसी नोटबुक से खुद ही बना लेना। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी जब मैं वेरिएबल बना रहा हूं तो वेरिएबल के अंदर नाम लिख रहा हूं, राइट। नाम हार्ड कोडेड नाम है, क्या है, ठीक है। ये हमेशा इसमें जो है वो यही नाम जो है वो असाइन रहेगा, या मैं बाद में चेंज कर लूँ। हम अभी क्या काम करने जा रहे हैं,
कि मैं यूजर से पूछूं भाई कि आप अपना नाम जो है वो क्या करें, खुद इनपुट करें। क्या करें? खुद इनपुट करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है किसका, इनपुट का। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, इस तरह से ये इनपुट मांगेगा। लेकिन अब ये नाम कहां गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने इसको कैप्चर नहीं किया। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल बनाना चाहिए नेम इनपुट। ठीक है, अब यहाँ नाम लिख दिया। कैसे पता चलेगा नाम लिखना है? प्लेस होल्डर बना देते हैं। ठीक है, क्या करूं, अभी तो खैर लिख देता हूं, फर्दर में क्या करता हूं, इधर मैसेज भी लिख देता हूं, प्लीज इंटर योर नेम। अब क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंटर योर नेम, नहीं लिख दिया। सही, कहां चला गया वो, नेम के अंदर, नेम में स्टोर हो गया। जल्दी से करके देखो, बहुत आसान सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसमें उलझा नहीं रहा हूं आपको। बट 2-3 वेरिएबल बनाए, नाम डालें, नंबर डालें, नाम भी इनपुट लें, एज भी इनपुट ले लें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये देखो, हम चाह रहे हैं कि हम प्रोग्राम लिखें और जो हमारा प्रोग्राम आप यूज करें तो आप अपना डाटा एंटर करें उसके अंदर। ठीक है, उसके लिए हम यूजर से क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं भाई, इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट का फंक्शन लेते हैं। अब हमने कहा यूजर जो इनपुट डालेगा वो हो जाएगा कहां, उसके लिए हमने मेमोरी में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पूछा भाई तुम्हारा सिटी कौन सा है। ठीक है, तो अब इनपुट के अंदर मैं मैसेज में क्या लिख दूंगा, भाई अपना शहर बताएं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, शिफ्ट इंटर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यूजर जो इस्तेमाल कर रहा होगा, अब उसको पता है कि यहाँ शहर पूछ रहे हैं, अब्बा का नाम नहीं पूछ रहे भाई, तो शहर ही लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया भाई, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ये इंटर प्रेस किया, ये वैल्यू कहां स्टोर हो गई, मेमोरी के किस वेरिएबल में, सिटी के अंदर। तो अब जब मैं कहूंगा भाई प्रिंट सिटी, तो क्या बोलेगा, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, दोबारा रन किया मैंने और पूछा भी तुम्हारा शहर कौन सा है, उसने कहा भाई हैदराबाद है। अब क्या हुआ, उसी वेरिएबल के अंदर जिसमें कराची था उसकी जगह किसने ले ली, तो यहां पर क्या आएगा, हैदराबाद प्लेस हो गया। अच्छा, आईडी एड्रेस जो है, अगर वेरिएबल दोबारा क्रिएट हो रहा है, जैसे मैं जब इसको रन कर रहा हूं ना, तो चांसेस हैं कि वो सिस्टम की अपने जो आपका हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहीं क्रिएट कर दे या अलग भी क्रिएट कर सकता है। जैसे अब यहां पर हम करते हैं, अभी हैदराबाद सिटी की मैं आईडी चेक करूं तो क्या है, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा रन करता हूं और उसमें एक नई वैल्यू डाल देता हूं। जब नई वैल्यू मैंने डाली है ना, तो नई वैल्यू डालने का मतलब ये है कि दोबारा वेरिएबल क्रिएट हुआ है। अब सिटी में क्या आ रहा है,
लाहौर। अब आईडी देखते हैं चेंज हुई है नहीं, 8080, अब ये चेंज, ठीक है। अगर वो उसी जगह भी डाल दे तो भी उसकी मर्जी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो गार्बेज वैल्यू में वो जगह ऑलरेडी ऑक्युपाइड आती है, बाद में हम सिस्टम क्लीन अप करते हैं तो फिर वो वैल्यूज फ्री हो जाती है, जगह फारिग हो जाती है। हाँ बिल्कुल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बगैर पैसे डाले लिफाफा देते शादी में, खोलते अंदर क्या निकलता है, खाली, है ना। तो अब मैं यहाँ पूछता हूँ भाई एज कितनी है, नहीं अभी एज नहीं पूछ रहा हूँ, अभी पूछ लेता हूँ भाई कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इनपुट ले लिया, प्लीज एंटर योर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन जैसे ही इंटर हो तो उसको क्या कर दिया जाए, प्रिंट भी कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ बंदा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं डाला, खाली इंटर चला दिया, है ना, ये कह रहा हूं ना। बिना इनपुट के, हाँ हाँ हो जाएगी। चलो पहले यहाँ वैल्यू डाल देते हैं कि हमने भाई क्या किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, सबने तो किया हुआ ना मैट्रिक। अब क्वालिफिकेशन में क्या आ गया, मैट्रिक। अब आप चाह रहे हैं कि बगैर इनपुट दिए इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, तो मैं क्वालिफिकेशन का वेरिएबल है तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, तो नई वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, सही है, यस। हाँ अभी आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, पहले इनपुट इनपुट खेल लें, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है ना उसको फिर हम बनाना सीखते हैं अभी, सही है। सही सवाल है आपका, हंसा नहीं करो भाई, हंसने की क्या बात है। इनपुट लेना सीख लिया हमने, अब इनपुट के हवाले से नोट कर लो कि भाई जब भी इनपुट लेते हैं हम, जब भी इनपुट लेते हैं तो क्या होता है भाई, वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होती है। क्या बोला हमने, जब भी इनपुट लेते हैं वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होती है। मतलब ये कि अगर मैं कहूं भाई आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, या चलो इनपुट लिया हमने और हमने पूछा भी अपनी उम्र बताएं, शर्माए नहीं, ठीक है। तो अब जब उम्र पूछ रहे हैं तो मैंने यहां पे लिखा भाई 10 साल की उम्र है, तो 10 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, मैंने इसको इंटर कर दिया। अब यहां पर आता हूं मैं एज चेक करता हूं, तो एज में कैसी वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू। टाइप से भी चेक करके देख लो, टाइप ऑफ एज क्या आ रही है। इसका मतलब यह है कि नंबर भी डालें अगर इनपुट में, इनपुट में अगर नंबर भी इंटर करें तो वो जाते जाते क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। मतलब वो ट्रीट ही स्ट्रिंग होता है, चाहे नंबर ही क्यों ना डाल दें। क्या असली वाली उम्र बताओ, अच्छा भाई हमने इनपुट लिया वैसे जैसे सिटी का नाम पूछ रहे थे, हमने इनपुट, अब अगले ने यहां पर क्या डाल दिया, 10। 10 कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, इंटीजर है, इंटीजर है। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई इंटीजर नहीं है, तो वो इसलिए कि आपने यहां इंटर तो इंटीजर ही किया था,
लेकिन ये इनपुट की क्या होती है, प्रॉपर्टी है कि उसको जो भी वैल्यू दी जाती है वो उसे एज अ स्ट्रिंग क्या कर लेता है, स्टोर कराता है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आती है बात कि भाई हमें तो एज नंबर में ही चाहिए, तो हम यहां पर क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग। क्या करते हैं कि हम टाइप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 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 यहां पर मैंने लिखा भाई 100, ये इसकी टाइप क्या है अभी, स्ट्रिंग। कोटेशन लगे में जो भी होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। लेकिन अगर मैं इसको रैप कर दूं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, तो मैं अब इसके अंदर से क्या निकल के आगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है क्या 12.4 और मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। क्या जवाब आएगा, हाँ 12 आएगा। कितने लोग कह रहे हैं 12 आएगा और कितने लोग कह रहे हैं 12.4 आएगा। जो लोग कह रहे हैं 12 आएगा वो गलत कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं 12.4 आएगा वो भी गलत कह रहे हैं। एरर आएगा असल में। ठीक है, अब वजह क्या है देखो जरा, वजह ये है कि भाई जब टाइप कास्ट करने जा रहा है तो टाइप कास्ट से वो क्या करता है, एक पहला स्टेप उसने क्या किया, उसके कोटेशन हटा दी। ठीक है, कोटेशन हटाने के बाद जो अंदर वैल्यू निकलनी थी वो एक्सपेक्टेड थी क्या, इंटीजर होगी, लेकिन अंदर क्या है, फ्लोट वैल्यू। तो इसलिए उसने कहा कि भाई इंटीजर, ये इंटीजर नहीं बन सकता अगर फ्लोट के अंदर है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इंटीजर बनाना है तो पहले इसको फ्लोट से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सही है, और जब फ्लोट में वो नंबर आ जाएगा तो फिर उसको किससे टाइप कास्ट कर दूंगा, दो स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट ने पहले कोटेशन हटाया, अंदर से फ्लोट निकल आया, तो फिर उसको क्या कर दिया हमने, इंटीजर से टाइप कास्ट कर दिया। अगर ये इंटीजर हटा दूंगा तो क्या जवाब आएगा, 12 डायरेक्ट इंटीजर में नहीं जाएगा क्योंकि अंदर इंटीजर बंद नहीं है। सही है, याद रहेगा। अच्छा, अब जी एक बार फिर से दोबारा रिपीट करो। देखो, हमने टाइप कास्ट ऐसी वैल्यू से ही करना है जो वैल्यू हमें अंदर बंद नजर आ रही है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई एक हाइट का वेरिएबल बनाया हुआ था हमने कि भाई 5.3 हाइट है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब अंदर ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। हम स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास जो है, मैंने यहां पर कहा कि भाई हाइट बताओ, इनपुट ले ली, प्लीज इंटर योर हाइट। सही है, अपनी हाइट इंटर करें। अब हाइट तो इंटर हो जाएगी। मैंने कहा भाई हाइट कितनी है, मैंने कहा भाई 5 फुट 9 इंचेस जो है वो हाइट है। चली गई। क्या टाइप होगी इसकी, अरे क्या लिखा था अभी यहां पर। ठीक है, जब भी इनपुट में वैल्यू डालेंगे वो स्ट्रिंग होगी। चेक भी कर लेते हैं। सही, क्या आ गया भाई, स्ट्रिंग आ गया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आपने जल्दी में क्या किया, सोचा नंबर चाहिए, तो आपने कहा जब वैल्यू आएगी
तो पहले मैं क्या कर देता हूं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं, बाद में असाइन होगी हाइट के अंदर। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अंदर वैल्यू बंद है, उसकी टाइप बुनियादी तौर पे क्या है, फ्लोट है। वो स्ट्रिंग से पहले फ्लोट में जाएगी इंटीजर में। लिहाजा जब मैं ये काम करूंगा कि भाई वैल्यू डालो 5.6, तो उसने फट जाना है। तो अब क्या करूं, मुझे तो चाहिए इंटीजर। तो पहले क्या करूं, यहां फ्लोट लगाऊं और फिर वैल्यू डाल दी भाई, और टाइप चेक करी, फ्लोट हो गई। लेकिन मुझे फ्लोट नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा भाई, फिर इसको एक और बार टाइप कास्ट करूंगी, क्योंकि ये इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, इसका डेसिमल हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास इंटीजर। वाइब्रेट हो रहा है, चलो अब इसकी टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर, और वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, 45। सही है, याद रहेगी ये बात। नाउ टाइप कास्टिंग वाली बात समझ में आ गई। यूजर इनपुट हमें लेना आ गया, हम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, टाइप कास्ट कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं। अब कुछ काम करते हैं ना, एक चीज और है हमारे पास। स्ट्रिंग के हवाले से हमने बात की, स्ट्रिंग। अब प्योरली हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रिंग। जब हमने थोड़े छोटे छोटे टूल्स सीख लिए तो स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, हमें पता है, एनी वैल्यू अंडर कोटेशंस इज, जो भी वैल्यू कोटेशंस के अंदर होती है वो क्या होती है भाई, स्ट्रिंग होती है। तो एग्री है इस बात पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी, स्ट्रिंग जो है, वी कैन ज्वाइन स्ट्रिंग्स टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या किया जा सकता है, ज्वाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। इस ज्वाइनिंग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, चलो ये करके देखते हैं। पहले हमने यहां पे कहा भाई, अपना फर्स्ट नेम बताओ, क्या बताओ। अच्छा, अब वेरिएबल, मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना तो सिखाया। हम वेरिएबल जो बनाते हैं वो क्या वेरिएबल चूज करना चाहिए हमें, मतलब हम किसी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं तो वेरिएबल नाम क्या रख सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि ऐसा वेरिएबल नाम होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद सामने वाले को समझ में आ सके कि इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी या इसके अंदर वैल्यू क्या रखी हुई होगी। ठीक है, मैंने कहा यार अपनी एज का वैल्यू ना, आपने लिख दिया एज इक्वल टू 23। 2 दिन बाद आप खुद भूल जाएंगे ये में क्या पढ़ा था, पता नहीं। ठीक है, समझ रहे बात। ये पूछा अबू का नाम क्या, आपने बताया FN, फादर नेम वैल्यू बना दी FN। ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। ऐसा वेरिएबल नेम चूज करना है जिसको पढ़ने के बाद अगर आप ना भी हो तो किसी को आपसे पूछना ना पड़ेगा यार इसमें क्या आएगा, साफ साफ लिखा हुआ इसके अंदर क्या आएगा। अभी उसकी बात करने जा रहा हूं मैं कि केस सेंसिटिव होता है। अब देखो, यहीं पर मैं ऐड कर देता हूं
कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस एंड लीगल एंड इलीगल वेरिएबल नेम्स, सही है। तो जो लीगल और इलीगल से मतलब क्या है कि जो बना सकते हैं और जो नहीं बना सकते, ठीक है। कौन कौन से हलाल है और कौन कौन से हराम। तो हलाल की लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम सिर्फ ये याद कर लेंगे ये हराम है, तो फिर वो हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी कि पहली बात क्या है कि भाई जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड, क्या नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई वर्ड जो पाइथन ने अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया हुआ है आप उसको वेरिएबल नहीं बनाएंगे, वरना पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। और अभी हम इसको करके भी देखेंगे, अभी सिर्फ लिख रहा हूं, लिस्ट डाउन कर रहा हूं। और वेरिएबल नेम नॉट हैव स्पेस, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर, जी क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी वो करते ही पहले ये लिख लो, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता वेरिएबल नेम में, अंडर स्कोर हो सकता है, नहीं हो सकता यहाँ पे। डैश इज अ स्पेशल कैरेक्टर, माइनस का साइन के तौर पर ट्रीट होता है। चलो ठीक है, इतने अभी कर लेते हैं। तो अब मैंने कहा रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, तो रिजर्व वर्ड क्या होते हैं भाई, तो पाइथन ने लैंग्वेज का पार्ट बनाए हुए हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर पाइथन रिजर्व वर्ड्स। तो आपको नजर आएगा कि भाई ये पाइथन के जो है कुछ रिजर्व वर्ड यहाँ नजर आ रहे हैं, फॉल्स, एंड, अवेट, कंटिन्यू, एलिफ, फाइनली, नन, इन आपने देखा, इज आपने देखा ऑपरेटर्स के अंदर, है ना। इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो आप इनको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। मैं इसको नोटबुक के अंदर ही डाल देता हूँ, चलो भाई। जी जी, हाँ ड्राइव में सेव हो रहा है, कहाँ शेयर हो रहा है, सेव तो कर रहे हैं ना, आपको लिंक दिया हुआ है ड्राइव का जहाँ सारी नोटबुक आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू विल सी। ये देखो ये लिस्ट, ये आ रही लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसे करके, और मैं यहाँ पर आया, रिजर्व वर्ड्स की हेडिंग बना दी मैंने नीचे सेल में, यहाँ इस तस्वीर को लगा रहा हूँ मैं, मार्कडाउन मोड में गया और
पेस्ट कर दिया, मार्कडाउन मोड में जो कॉपी किया था क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया। सही है। तो लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स आ गए, इनमें से कोई भी हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। पाइथन में अगर कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट अगर बगैर कोटेशन के लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि वो क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल ही ऐसे अल्फाबेट्स हो सकते हैं जो बगैर कोटेशंस के हो सकते हैं, जो हम डिक्लेयर करते हैं, बाकी रिजर्व वर्ड्स होंगे। तो हमने कहा भाई रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते रिजर्व वर्ड भाई? अब जैसे यहां पर एक रिजर्व वर्ड है, कौन सा इस्तेमाल करें? ट्रू फॉल्स तो हमने देखा हुआ है ना, बूलियन वैल्यू में ट्रू फॉल्स का तो हमें पता है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ फॉल्स, फॉल्स में वैल्यू लिख रहा हूँ भाई पाइथन। अब जब कोड कंपाइल हो रहा होगा, इंटरप्रेट हो रहा होगा, तो वो तो आके यहाँ परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा ये तो रिजर्व वर्ड है, ये कैसा फॉल्स लगाया है इन्होंने, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। हाँ ये कर सकता हूं कि मैं एफ को छोटा कर दूं, केस सेंसिटिव होने की वजह से। अब वो वाला एफ अलग है, फॉल्स अलग है, और ये वाला फॉल्स अलग है। आप केस चेंज करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा भाई, कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, फॉल्स तो खुद एक वैल्यू है, उसे असाइन नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। और दूसरी हमने बात की, स्पेस नहीं आ सकता। तो जब मैंने आपसे कहा कि यार हम क्या करेंगे, फादर नेम डिफाइन करेंगे, तो मैं यूं नहीं बना सकता, क्या फादर नेम बराबर है, हाँ भाई, अब ये एरर है हमारे पास। ठीक है, क्यों? ये कह रहा है भाई यहाँ एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ये आप स्पेस नहीं दे सकते। क्या देंगे वो बात की बात है, अभी चेक करते जाते हैं। फिर हमने कहा भाई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते। हमने कहा भाई हमने यहाँ पे लिखा भी स्टूडेंट नंबर 1। अब ये नंबर, ये हैश का साइन जो है ना, ये किसी और पर्पस के लिए है, चलो कुछ और लगाए तो स्टूडेंट यूं लगा दिया मैंने। अब ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, ना शुरू में ना आखिर में, ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो जितने हमारे पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश साइन, डॉलर, परसेंटेज, कैप, %, पर सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी आप वेरिएबल नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता कि आप कहें भाई फर्स्ट स्टूडेंट, तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है फिर? अब आते हैं थोड़े बहुत हलाल डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मुझे लिखना है फादर नेम, तो मेरे पास फादर नेम लिखने की कन्वेंशन बहुत सारे होते हैं। बड़ा अगर वेरिएबल नाम होगा तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ फादर _नेम। अब स्पेस तो नहीं आया, वो एज अंडरस्कोर आ गया, यूं कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ? और मैं यूं लिख सकता हूँ फादर नेम, और यूं कर सकता हूं कि भाई मैं पूरा ही सीधा जाने दूं। हाँ, और क्या कर सकता हूं? और मैं यूं भी कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? ठीक है, यूं भी कर सकता हूं। नंबर, हाँ बीच में लग सकता है नंबर। ठीक है, इसमें नहीं लग सकता, अब्बा के नाम में पहला फादर दूसरा फादर, टेक्निकल मसला हो जाएगा है? वैसे लग सकता है, मार खानी अब्बा से तो लगा देना। अच्छा, अब इसमें सबसे बेहतर चॉइस क्या है?
देखो ये वाला है ना, सुनना इस बात को, वैलिड तो है लेकिन ये स्पेशल जगहों पे किया जाता है ऐसे, वरना अगर ये नॉर्मल कोड के अंदर लिखा हुआ हो ना, बहुत ही अजीब होता है, देख के जो है ना वोमिटिंग शुरू हो जाती है, ये क्या करीब है। अच्छा, सबसे बेटर अप्रोच जो मुझे लगती है वो या तो ये लगती है या ये वाली लगती है। अच्छा, ये वाली सारे स्मॉल वाली भी नहीं लगती, क्योंकि अगर वेरिएबल नेम जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, इसका मतलब क्या है अभी, अब इसको पढ़ना मुश्किल हो रहा है यार, कौन सा कहां पर है, तो ये बेहतर अप्रोच नहीं है। बेहतर अप्रोच ये है कि आप क्या करें, इसको हम कहते हैं कैमिल कैसे, क्या कहते हैं, कैमिल कैसे, कि भाई स्मॉल से शुरू करें और आप जो भी वर्ड आएगा उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहां आप लेना चाहते हैं भाई, माई फर्स्ट बुक ऑन, ठीक है, तो अब ये रीडेबल है ना, अब ये रीडेबल लग रहा है थोड़ा बहुत, तो ये कैमिल कैसी है, अगर आप इसको दूसरे अंदाज में अंडरस्कोर के साथ लिख दें तो भी सही है, माई, सही है, यूं भी बेहतर लग रहा है, रीडेबल लग रहा है, लेकिन जो एक बार आप कन्वेंशन इस्तेमाल करें, उसी कन्वेंशन को पूरे कोड में फॉलो करें, अपनी आदत बना लें उसकी। अगर आप मल्टीपल चलेंगे ना, कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल, तो फिर बहुत ही बुरा होगा, आपके साथ तो होगा ही, जो आपका कोड रीड कर रहा होगा ना, उसका दिल चाह रहा होगा कि हाथ काट दूं। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब वेरिएबल रीयूटिलाइज होते हैं ना, तो क्या होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने यो लिख दिया फादर नेम कैपिटल से, करा दिया, अब मैंने पहले अगर रीयूटिलाइज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एफ दबाता हूँ, टैब दबा देता हूँ, तो एफ से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया अभी एच, तो एच से मैंने ये वेरिएबल हाइट बनाया हुआ है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, लिखना नहीं पड़ा। फिर मैंने किया अभी एच, या मैंने डब्ल्यू, वेट आ गया, डब्ल्यू ई लिखा तो और फिल्टर हो जाएगा, डब्ल्यू ई से कुछ ये चीजें आ रही। तो अब जब आप ये कर रहे होंगे ना, आप एफ लिख के ए टी दबाएंगे, फादर ही नहीं आ रहे, वहां रह गए, पर वो फादर तो कैपिटल में लिखा था उसने, तो आप कभी कैपिटल लिख रहे हैं कभी स्मॉल लिख रहे हैं, तो खुद परेशान हो जाएंगे, फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। अब वेरिएबल ढूंढना है कि यार वो वेरिएबल बनाया था पता नहीं कहां, दोबारा यूटिलाइज करना है, स्मॉल में ढूंढ रहे हैं कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में ढूंढ रहे हैं स्मॉल में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन रहती बड़ी। ये अभी तो बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन इससे बड़ी कॉस्ट होने लगती है बाद में, इंशाल्लाह आप बड़े बड़े कोड लिख रहे होंगे। तो एक कन्वेंशन को फॉलो करें, शुरू में मुश्किल होगी लेकिन आहिस्ता 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 वो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमने बात की किसकी, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, लीगल और इलीगल वेरिएबल, दोनों बातें हमने यहाँ डिस्कस कर ली। ये बात निकल आई थी कहां से, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से। तो यहां पर अब मैंने कहा कि भाई अपना फर्स्ट नेम बताओ, इनपुट, इंटर योर फर्स्ट नेम, ये जो कुछ कोटेशन में लिखूंगा एज इट इज प्लेस होल्डर बन के नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा अभी, मिडिल नेम बता दो। अब देखो वेरिएबल कैसे बना रहा हूं मैं, अंडरस्कोर से बना रहा हूं ना, अब ऐसा नहीं है कि एक अंडरस्कोर से बनाऊंगा और एक उससे बनाऊंगा, नहीं, जो कन्वेंशन में फॉलो करूंगा पूरे कोड में, इंटर योर मिडिल नेम, ठीक है, और लास्ट नेम,
ये सारे मैंने इनपुट लिए। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भाई, पूरा नाम प्रिंट कर दो। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं सेंटेंस बना सकता हूं, तो पहले तो मैं ये करता हूं कि भाई फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, इसको चलाया और क्या लिखा भाई, फर्स्ट नेम, ठीक है, ठीक है, मिडिल नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ये पूरा आपका जो है, ये तीनों क्या हो गए आपस में ज्वाइन हो गए। कौन से ऑपरेटर से हो गए, प्लस ऑपरेटर से। तो कॉन्केटिनेशन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये तो सारे लगातार एक स्टार्ट से लेके एंड तक चले गए, इसका क्या करूं, बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो अब स्पेस कैसे डालूं, क्या यूं स्पेस दे दूं, यूं चला दूं, नहीं भाई नहीं, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या करूं, स्लैश टी लगा दूं, कहां लगा दूं, स्लैश टी लगता है स्ट्रिंग के अंदर। मैं यहाँ ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग, कहां लगाऊं, इसके अंदर घुसाऊं क्या, ये तो वेरिएबल नेम है। मैं यहां पर क्या करता हूं, जबरदस्ती स्पेस घुसा देता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं कोटेशन, एक और स्पेस, और इसके अंदर एक स्पेस ऐड कर, सही है, जुगाड़। बाद में देखेंगे उसका सही तरीका क्या है, सही। तो इससे क्या हो जाएगा, सही, अब स्पेस लग गया, राइट। अच्छा, लेकिन ये मुनासिब तरीका तो नहीं था, चलो खैर, लेकिन कॉन्केटिनेट तो हो रहा है। अब देखो यहां पर मैं आप एक और चीज पूछ लेता हूं यहां से कि भाई एज कितनी है, इनपुट इंटर। अब एज जो इनपुट की जाएगी उसकी टाइप क्या होगी, हमें कैसी चाहिए होगी, ये टाइप कास्ट कर दूं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला जो भी वैल्यू इस कार्रवाई के बाद आएगी उसको क्या कर देना। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ इंटीजर कर दूं और वहां किसी ने लिख दिया 5.5 साल, तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो फिर क्या करूं उसको, समझ रहे हो बात, आपने सोचना है कि कहां कहां गड़बड़ हो सकती है। यूजर जो होता है ना, वो बड़ा ही मनहूस होता है। आप तो सोचते हैं हाँ यार सब कुछ सही है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, और जलील कौन आ रहा होता है, जिसने कोड किया हो रहा है। भाई इसको हैंडल क्यों नहीं किया, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ ठीक है, नहीं अगर उसने लिखा 12 तो फ्लोट में 12.0 हो जाएगा, फिर इंटीजर में दोबारा 12 हो जाएगा। क्या दलील क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, पता है। टेस्ट टेस्ट के बगैर चले जाओ, अम्मा ने खाना बनाया पहले टेस्ट कराते हैं, बेटा देख ले मिर्ची नमक सही नहीं, वैसे ही ले आके रख दे मेहमानों के सामने, गड़बड़ हो जाए कुछ। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में क्या करना पड़ता है, अब वो एप्लीकेशन बन के मुझे दे यार, खेलो इसके साथ जो दिल चाहे करो, ठीक है। तो वो एक बंदा नहीं करता, वो 10 बंदों के हाथ में पकड़ा है यार, कोई तो इसको यूज करते हुए कुछ ना कुछ होगा, कहीं तो क्रैश होगी, ताकि जो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाए, सामने आ जाए। लेकिन फिर भी रह जाती है, क्योंकि जब असल यूजर के हाथ में जाती है ना, वो कुछ और ही सिनारी होता है। आप कितना भी टेस्ट कर ले, कितना भी टेस्ट कर ले, लेकिन इन द एंड जो है ना, फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर मसला रिजॉल्व करके ही जो है उसको काम किया जाए। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, इंटीजर कर दिया। और अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ भाई, इसके साथ क्या कर दो भाई, अपनी
एज भी जोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट नेम लिख दिया भाई, ठीक है, और एज भी लिख दी भाई, क्या जवाब आएगा? क्यों? अब ये एरर आ गया, क्यों? कि ये फर्स्ट नेम क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, लेकिन ये क्या है, वो क्या कह रहा है, मैं सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकता हूं, इंटीजर के साथ। तो फिर क्या हमने ये गलती कर दी यहां पर? भाई हमने, वो तो था ही स्ट्रिंग था, हमने जबरदस्ती इंटीजर किया उसको, तो क्या ये गलती कर दी? नहीं 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 नहीं, समझना इस बात को। जो कोई वेरिएबल होता है, कोशिश करनी चाहिए उसको उसकी ट्रू टाइप के ऊपर ही रखा जाए। हमें इसको इंटीजर करने की वजह से यहाँ पर थोड़ी मुश्किल तो हो रही है कि यहाँ हमारा नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, आप बोले नहीं सर वो स्ट्रिंग ही सही है, काम तो चल जाएगा, चलो ठीक है, डाल दिया यहाँ पर हमने, काम चल गया, खुशी खुशी हो गया। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी छोड़ दी है आपने कि अब अगर किसी ने पूछा भाई एज जो है वो क्या हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या? ये फिर वही मसले में आगे फंस गए। क्यों? क्योंकि अब आपको खुद भी याद नहीं होगा, आपने कहा एज एक नंबर है, नंबर में होना चाहिए, नंबर ही होगा, लेकिन वो नंबर नहीं है। तो इसलिए हम किसी भी वेरिएबल को उसकी जेन्युइन टाइप के ऊपर ही रखेंगे कि ये होना चाहिए, चाहे मैं बार बार चेंज करना पड़े। तो यहाँ इंटीजर कर दिया, और यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग पे टाइप कास्ट कर दूंगा, ताकि ये पूरा यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग, और ये एज थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, क्या ओरिजिनल भी स्ट्रिंग हो जाएगा, जब तक असाइन नहीं होता दोबारा, जब तक चेंज नहीं होता। तो अब ये हमारा मसला जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, और एज जो है वो क्या रहेगी, ये पूरा आ गया। और अब एज के अंदर 3 ऐड भी हो सकता है, क्योंकि एज जेन्युइनली क्या है, नंबर है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा सॉल्व करने के लिए, कोड लिखे होंगे, सॉल्व करना होगा, वेरिएबल बनाना है, इनपुट लेना है, ये करना है। हो सकता है उसमें कोई नई चीज आ जाए, तो पागलों की तरह ग्रुप में ना कूद पड़ना, ये नहीं हुआ, ये नहीं आता, नहीं, ये करवाया नहीं, भाई एक्सप्लोर करना, कुछ चीजें खुद भी सीखो, आगे एक्सप्लोर करो और इम्प्लीमेंट करो, सही है। चाहे नमाज पढ़ें, वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी।